हेलो रैंकर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट वे में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। आज बात करते हैं कि बिहार एसएससी सीजल 4, बिहार एसएससी 10+2, साथ ही बिहार एसएससी बीएसओ यानी ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है उसका रीजनिंग का कंप्लीट स्ट्रेटजी देखेंगे। बात करते हैं कि विगत के वर्षों में बिहार एसएससी रीजनिंग में किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही किस किस टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, चाहे वो आपका पीटी हो या मेंस। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि आयोग ने क्या-क्या पैटर्न में चेंजेज किए हैं और ये भी देखेंगे कि आगे क्या-क्या चेंजेज होने वाले हैं। ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम को गवाएं आगे हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, रीजनिंग का एक टॉपिक है एनालॉजी। क्या है ये? एनालॉजी यानी समानता, जिसमें आपसे 4 से 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयरों में पूछा गया है, यानी 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है और 4-5 क्वेश्चन क्या 6 क्वेश्चन भी इसमें कभी-कभी आया हुआ है, चाहे वो बिहार एसएससी सीजीएल 1 हो, 2 हो या 3 हो, चाहे वह इंटर स्तरीय हो। इंटरमीडिएट स्तर में भी लेवल में ये क्या किया गया था, पूछा गया था 4-5 क्वेश्चन। अब बात रहा है कि ये किस किस टाइप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये नंबर पे रिलेट करके पूछता है, लेटर से रिलेट करके पूछता है और एक नॉलेज बेस्ड होता है। तो बात करते हैं कि नंबर से जो हम लोग का एनालॉजी समानता पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। तो नंबर में क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया, कोई नंबर दे दिया गया 2 और उससे एक तीसरा नंबर भी दिया, उससे चौथा नंबर, इससे रिलेट करके पूछा जाता है कि इसका अगला नंबर क्या होगा। जैसे में आप जानते होंगे अनुपात समानुपात पढ़ते हैं, उस तरीके से भी पूछा जाता है। साथ ही इसमें एनालॉजी में ये भी पूछा जाता है कि जैसे में हम लोग जानते हैं कि 3 नंबर दे दिया गया, ब्रैकेट में 3 नंबर आपसे दे दिया गया था, 1 2 3 नंबर दे दिएगा 2 इस तरफ से। अब फिर नेक्स्ट आपसे यही पूछेगा इससे किस प्रकार ये संबंध रखता है। इस तरीका से भी आपसे एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं लेटर यानी अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट से भी वही होता है कि कोई 2, जैसे में हम मान लेते हैं ए बी दे दिए, इसी तरह 2 और दे दिए, इस तरह से अगला किससे संबंधित है, इस तरीके से हो गया। कुछ पूछा जाता है नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ दोस्तों कि चाहे वो साइंस हो या बौद्धिक तर्क यानी तर्क शक्ति पे भी दिया जा सकता है। जैसे साइंस से ही एक इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि जो टाइम है, क्या है दोस्तों, जो टाइम है आपका, ये टाइम जो है ये सेकेंड से क्या करता है, संबंध रखता है। इसी तरह आपसे पूछा गया अगला किससे क्या संबंध, तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा। वो हो सकता है कि किसी का ऐसे यूनिट दिया हो, तो कभी-कभी क्या होता है कि इसका एसआई यूनिट में क्या होता है कि आपसे ध्यान रखने की यहाँ जरूरत क्या है, एसआई यूनिट लगभग सभी का सही रहता है, लेकिन क्या करता है यहाँ सबसे पहला आप देख रहे हैं कि टाइम है, उसके बाद एसआई यूनिट यानी इसका यूनिट है। तो वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, जैसे प्रेशर पहले नहीं देकर, प्रेशर पहले नहीं देकर बाद में दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको पास्कल दिया जाएगा। इसी तरीका से हम लोग मानते हैं फोर्स है, क्या है, फोर्स है, उसका एसआई यूनिट दे दिया जाएगा। इसी तरह का क्या करेगा, हम पावर की बात करते हैं यानी शक्ति की बात करते हैं तो वाट दे दिया जाएगा। इस तरीके से चेंज किया जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की यहाँ जरूरत होता है नॉलेज बेस्ड में कि यहाँ अगर समय है और यहाँ सेकंड है, तो इसी तरह पहले हम लोग को क्या होनी चाहिए, समय, और उसके बाद उसका यूनिट, चाहे जो भी चीज का पूछे आपका यूनिट होना चाहिए। इस टाइप से आपसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा था, यानी कहने का टोटल 4 से 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, जस्ट इसके अपोजिट होता है। हालांकि इसमें भी नंबर का ही खेल होता है, लेटर का ही होता है और इसमें भी नॉलेज बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्लासिफिकेशन से जैसे में आप सुने होंगे कि 3 नंबर एक तरह दे दिया गया। 3 नंबर कहने का अर्थ ये हुआ
कि मान लेते हैं किसी नंबर का स्क्वायर देते चल गया 3 ऑप्शन में और डी नंबर पे किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे में पहला नंबर मान लेते हैं कि 9 दे दिया, एक 16 दे दिया, एक 36 दे दिया गया और नेक्स्ट नंबर आपको 43 दे दिया गया। इस तरीके से दे दिएगा मान लेते हैं। तो ये भी किसी के ना किसी का क्या है, स्क्वायर है। ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर नहीं है। तो ये हम लोग को क्या है, असंगत कहते हैं इसको। या कहेगा आपको कि इसमें से कौन असंगत है, भिन्न कौन है, अलग कौन है। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। विषम कौन है, ऐसे भी पूछा। विषम नंबर नहीं, विषम मतलब इसमें से अलग कौन है। इस तरीके से नंबर में पूछा जाता है। लेटर में भी, अल्फाबेट में वही होता है। नॉलेज बेस्ड में भी आप लोग समझ सकते हो, उसी तरीका से पूछा जाता है। तो इससे आप समझिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सीरीज। नेक्स्ट बात क्या करते हैं हम लोग, सीरीज। चलिए सीरीज में भी देखेंगे आपको नंबर से भी पूछा जाता है, लेटर से भी पूछा जाता है। और एक आप देखे होंगे, ये एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि मान लेते हैं अल्फाबेट से होता है, 3 सजा के दे दिया, 3-3 का पेयर बना दिया। कभी जैसे में 15 पूछा तो 5-5 का भी 3 जगह पेयर होता है, कभी 3-3 का होता है। उसी तरह आप 16 का अगर दे दिया कभी, तो हम लोग को कभी कभी क्या देता है, 16 का 4 इंटू 4 यानी 4-4 का पेयर हो जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है। कभी 12 हो गया तो 12 में क्या होता है, कभी 3 का होता है, कभी 4 का पेयर बना के दे दिया जाता है, यानी कि किसी लेटर के यानी अल्फाबेट को। ठीक है, इस तरीके से आप लोग नंबर का भी देख सकते हैं। इसमें सीरीज होता है। नंबर का तो सीरीज जानते ही आप लोग हैं कि 3 नंबर दे दिया। जैसे मान लेते हैं हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, 3 है, 7 है, 3 टू जा क्या हो गया, 6 प्लस 1, 7 टू जा 14 प्लस 1 31। इस तरीके से तो अगला इसका नंबर क्या है, इस तरीके से कभी इसके बीच में ही पूछ लिया जाता है। इस तरीके से हम लोग का क्या चलता है, सीरीज भी चलता है। इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछा भी गया है प्रीवियस के दिनों में। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो सीजीएल 1 हो, 2 हो या 3 हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर में ध्यान रखने की जरूरत है, इससे भी आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिसिंग नंबर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे में ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बिहार वाले एग्जामों में कि इस तरीका से दे दिया गया पैनल और इसको क्या किया गया, ऐसे कर दिया गया 1 2 3 ऐसे नंबर देते चला गया। यहाँ आपसे नंबर क्या होगा इसके बारे में पूछ लेगा। इस तरीका से भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद कभी कभी क्या कहता है, सर्कल बना दिया गया, इसके बाद ऐसे कर कर ये दे दिया जाता है और यहाँ पे कोई नंबर दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया मानते हैं, यहाँ देगा इस यहाँ का नंबर क्या होगा। इस तरीके से भी पूछा जाता है। मतलब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर। इससे 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से अपना प्रिपरेशन को आगे भी करना है। और क्या क्या चेंजेज हुआ है आप लोग देखेंगे, ये भी लास्ट तक नहीं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, टिप्स भी देखते हैं कि कैसे कैसे इसको हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। ये तो आप लोग को जाना पहचाना चैप्टर होता है, जो रीजनिंग स्टार्टिंग में ही आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने से ही पता चलता है। तो इसका 3 to 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कितना दोस्तों, 3 to 5 क्वेश्चन। ये तो आप आसान वे में जानते हैं, इसमें बचपन से कहते हैं ABCD पढ़ते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ जैसे मान लेते हैं हम लोग ए बी हो गया, ए बी हो गया। ए बी जो है किससे संबंध रखता है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे सी डी से रखता है, तो यानी एक एक बढ़ रहा है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि मान लेते हैं पी क्यू किससे संबंध है, इस तरीके से भी पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग। फिर आपको लैंग्वेज में बोला जाता है कि जैसे में कि ऑरेंज जो है इससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, इस तरीके से पूछा जाता है। और एक इसमें नंबर से भी पूछा जाता है। जैसे में कोई, जैसे में हम लेते हैं PQR ऐसे दे दिया गया, इसका क्या क्या कभी कभी इसके दो तीनों को जोड़कर 2 गुना कर दिया जाता है, उसी तरह 2 नंबर दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ये जो सीरीज, ये जो लेटर है किससे संबंधित है। इस तरह से आपसे कोडिंग डिकोडिंग का भी क्या किया जाता है, 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यानी लेटर और नंबर दोनों से। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट जो होता है यानी लेटर और नंबर दोनों में से, लेकिन यहाँ से ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी आप लोग जानते होंगे डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी यानी शब्दकोश से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्या होता है, आप जैसे मान लेते हैं एक आपको फुट दे दिया गया, हैंड दे दिया गया, उसके बाद आई दे दिया गया, उसके बाद बात करते हैं नेक दे दिया गया। इस तरह 5 दे दिया है और आपसे ये पूछा जाता है कि इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करते हैं,
क्या है वर्ड का हो या इस तरीके से कोई भी बेसिक नॉलेज के बेस पे देता है। पहले आपको पता है कि फुट होना चाहिए नीचे, उसके बाद ऊपर आएंगे तो हैंड होगा, उसके ऊपर नेक होगा, उसके ऊपर हम लोग आई होगा। इस तरीके से आप लोग क्या किया जाता है, उसको सजाया जाता है। और एक तो आप जानते हैं डिक्शनरी वाले किस तरीके से सजाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एक लेकिन पूछा जाए तो उससे ज्यादा इसमें नहीं, फिर दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इससे भी आपको एक या दो क्वेश्चन, ज्यादातर दो क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहता है यहाँ पे, लेकिन एक भी क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं गणितीय संक्रियाएं, जिसमें आपको क्या किया जाता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग, इसका ही क्रिया उसमें खेल रहता है। कभी इक्वेशन पूछा जाता है कि दोनों को एक से चेंज करके किसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा। कभी आपसे कहा दिया जाता है कि हम लोग प्लस को माइनस मानेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड मानेंगे, इसको ये मानेंगे, तो ये इक्वेशन को कौन सा फॉलो करता है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन आप चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लेकिन वहां पे क्या कोशिश करना चाहिए कि डिवाइड से चेक करना चाहिए, हम लोग को ज्यादा आसान होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट भी करने वाले हैं और किस किस तरह का चेंजेज हुआ है, सारे मुद्दों पर बात करेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे के चैप्टर की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि आगे बात करने से पहले हम लोग को एक चीज जानना जरूरी है कि ये जो चैप्टर हमने देखे हैं, चाहे वो एनालॉजी हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो यानी वर्गीकरण हो, या श्रृंखला यानी सीरीज हो, या मिसिंग नंबर आपने पढ़े हैं यानी लुप्त संख्या पढ़े हैं, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आप देख लिए हैं, और वर्ड अरेंजमेंट देख लिए हैं, चाहे लेटर का हो या नंबर, और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑन एवरेज देखा जाए ये सारे चैप्टर से लगभग 45 to 50% क्वेश्चन यहीं से आता है, यानी समझ सकते हैं कि एवरेज इससे आपसे 22 से 25 क्वेश्चन, कितना दोस्तों, 22 से 25 क्वेश्चन यहीं से आता है। समझ सकते हैं इसका क्या रोल रहता है इसमें। ओवरऑल देख सकते हैं 22 से 25 क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, कम नहीं है। बस यही 6 to 7 चैप्टर से 22 से 25 क्वेश्चन, यानी 45 to 50% क्वेश्चन यहीं से आता है। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब आगे के चैप्टरों की हम लोग बात करते हैं। आगे बात करें तो ब्लड रिलेशन, यानी ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक तो सिंपल आपसे कोई लैंग्वेज बेस्ड होता है, एक इक्वेशन की a प्लस बी, तो a b से संबंध रखता है, ये b माइनस ये तो b से, इस तरीके से आपसे एक दोनों एक एक करके पूछा जाता है, दो क्वेश्चन पूछा जाता है। और डायरेक्शन और डिस्टेंस यानी दिशा दूरी से बात करें तो इससे भी आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। डायरेक्शन दिशा बहुत ही आसान चैप्टर है, ये दो क्वेश्चन आपसे कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट डायरेक्शन पूछा जाता है, और किसी किसी में डायरेक्शन के साथ आपका क्या पूछा डिस्टेंस भी पूछ लिया जाता है, दो तीन आपका स्टेटमेंट दिया जाता है इसमें। अब बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि बैठने की व्यवस्था जिसको हम लोग, इससे भी आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन दो तरीका से ऐसे पूछा जाता है, तीन तरीका, लेकिन दो क्वेश्चन इसमें क्या होता है फेमस होता है इसका, बिहार एसएससी आयोग का खास कर। एक होता है आपका सर्कुलर वाले क्वेश्चन, जानते होंगे वृत्तीय वाले क्वेश्चन, एक होता है एक लीनियर वाले क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन इसका क्या है फेमस क्वेश्चन माना जाता है। चाहे सर्कुलर होता, एक सर्कुलर क्या है बेंच है या टेबल है, उस पर क्या किया जाता है 8 लोग है 6 लोग बैठे हुए हैं। एक तो ऐसे आता है रेक्टेंगल वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछे जाते रेक्टेंगल वाले, की रेक्टेंगल है एक कॉर्नर पे बैठे हैं 4 लोग, फिर इधर बैठे हैं बीच में, इस तरीके। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, चाहे सर्कुलर हो या लीनियर से सिटिंग अरेंजमेंट से, ये ध्यान रखने के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें रैंकिंग टेस्ट से, रैंकिंग टेस्ट से भी आपको एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद साइलोगम यानी न्याय वाक्य से अगर बात करें तो इससे भी एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे कि सभी चेयर ये है तो सभी मेज ये है तो ये नहीं हो सकता है, ये इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो कि कथन निष्कर्ष हम लोग जानते हैं। ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, आप लोगों को ध्यान रखना है आपको। आगे अब बात करें हम आपसे तो क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर में ध्यान रखने एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये जरूरी है कि दोनों से पूछा, किसी एक से, कभी इससे पूछा जाता है कभी इससे, कि एक इस दिन को ये था, इसका कब, इस दिन कौन सा दिन था, या कभी क्लॉक से भी पूछ लिया जाता है, एंगल वगैरह से रिलेट करके भी, तो इससे एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें नॉन वर्बल भी हम लोग देखेंगे, नॉन वर्बल का भी कितना मजबूती है ये भी देखेंगे, कितना इंपॉर्टेंस उसका भी। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी यानी असमानता, इससे जीरो से एक हम क्यों लिखे हैं,
इसका मतलब ये हुआ, इसमें कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो बहुत बेहद आसान होता है हालांकि। तो ये क्वेश्चन हालांकि सभी शिफ्टों में ये नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा लास्ट टाइम में भी आप देख सकते हैं इसको। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, क्यू एंड डाइस से बात करें। तो क्यू एंड डाइस से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे में क्या होता है, आपको एक डाइस दे दिया जाता है और पूछा जाता है डाइस में क्या आपसे, बोलाइए, बताइए बताइए। डाइस में ये पूछा जाता है आपसे, जैसे में कि ये इसके अपोजिट है तो इसके अपोजिट क्या है, इस तरीके से किसी से क्या पूछ लिया जाता है, अपोजिट इससे पूछा जाता है। एच ए 1 2 3 लिख दिया जाता है कि 2 का अपोजिट क्या है, 2 दे दिया जाता है, तीसरा में ऐसे पूछा जाता है। इस तरीके से आपको डाइस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऐसा भी डाइस का क्वेश्चन आता है, आप लोग जानते होंगे, एक ऐसे बना दिया जाता है इस तरीका से, फिर इस तरीका से इस तरह भी मोड़ दिया जाता है, फिर इस तरीका से ऐसे किया जाता है। तो अल्टरनेट करके आप लोग जानते होंगे क्या होता है, अपोजिट होता है। उस तरीका से भी क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा जाता है। ये ध्यान, ये दोनों ही 2 ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम का मतलब वेन आरेख, हिंदी वाले के लिए वेन आरेख। इससे क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे कि वेन आरेख में कभी ट्रायंगल और रेक्टेंगल, सभी नर्स वगैरह, सभी शिक्षित है तो सभी अशिक्षित है, सभी शिक्षित लोग ये करते हैं, इस तरीका से आपसे क्या पूछे जाते हैं, सभी शिक्षित महिला है तो सभी ये कुछ महिला शिक्षित है, तो ऐसे करके यहाँ से क्या किया जाता है, एक डायग्राम दिया जाता है, उसमें से छांटना होता है कोई भी एक ऑप्शन से रिलेट कर, या इसमें ऑप्शन रिलेटेड भी कौन सा ऑप्शन सही है। तो इससे एक ये 2। अब बात करते हैं ये दोनों की, अगर बात किया जाए दोनों चैप्टर की बात हम करें, तो दोनों चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि इससे ही 3 क्वेश्चन पूछ लिया, इससे पूछा ही नहीं गया है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन दोनों चैप्टर माना जाता है कि 3 से 4 क्वेश्चन दोनों से मिलाकर पूछ लिया जाता है। अब आगे बात करें आपसे कि टोटल ओवरऑल देखिए, उधर जैसे में 20 टू 25 का क्वेश्चन पूछा जाता है, उधर 20 टू 25 क्वेश्चन इधर वाले। इसी तरह आगे बात करते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे डायरेक्शन डिस्टेंस हो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, या रैंकिंग टेस्ट हो, या साइलो न्यायवाक हो, या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो, या क्लॉक एंड कैलेंडर की बात करें, या इनइक्वलिटी कभी कभार ही पूछा जाता है, लेकिन बात कर लेते हैं। और क्यू एंड डाइस तो पूछा ही जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं या वेन डायग्राम, ये दोनों। तो ये ओवरऑल अगर हमसे बात करें, तो जो पिछले प्रीवियस विगत के वर्षों में देखे उस सबको अगर देख के बात करें, तो इसमें से आपको 12 से 15 क्वेश्चन, कितना दोस्तों, 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, हम लोग नॉन वर्बल की बात कर लेते हैं। अब नॉन वर्बल की दोस्तों बात करते हैं, तो नॉन वर्बल में हम लोग क्या क्या होते हैं इंपॉर्टेंस वो देख लेते हैं, जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहला आप लोग देख सकते हैं, नॉन वर्बल में सीरीज होता है, यानी नॉन वर्बल सीरीज 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी गैर मौखिक श्रृंखला। 2 क्वेश्चन नॉन वर्बल सीरीज, समझ रहे हैं कि लगातार 4 सीरीज दे दिए गए फिगर के साथ, अब 5वां फिगर है, आपका अगला फिगर क्या होगा आपसे पूछा जाता है। इससे 2 क्वेश्चन इस तरीके से यानी कि सीरीज में पूछा जाता है। इसी तरह अगर बात करें आपसे कि नॉन वर्बल एनालॉजी, एनालॉजी नॉन वर्बल में क्या होता है, यानी कि इसके संबंध, ये दे दिया फिगर, अब अगला फिगर इससे संबंध रखता है, किस प्रकार संबंध रखता है, इससे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एनालॉजी समझ रहे हैं, समानता एनालॉजी क्या होता है। इस तरीके से बात करते हैं, नॉन वर्बल में क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है, इसमें कि कौन इससे भिन्न है, अलग है, यानी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे में एक क्वेश्चन आपको हम बता दें, जैसे में एक सर्कल दे दिया गया हमसे, 4 क्वेश्चन दे दिया ऑप्शन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री बना दिए, ऐसे 90 डिग्री में, ये पूछा ही है क्वेश्चन है, ये भी बता रहे हैं। फिर हमें एक ऐसे किया, लेकिन यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, एक ऐसे लगे ऐसे कर दी, 90 डिग्री तो नहीं बनाएगा क्योंकि सर्कल ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में इसमें से कौन सा वर्गीकरण है, असंगत है, अलग है, ये डी बी विद द करेक्ट आंसर हम लोग बोलेंगे, एबीसीडी अगर रहेगा, जैसे ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी विद द करेक्ट। इस तरीका से भी आपसे नॉन वर्बल में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं कंप्लीशन फिगर, यानी कंप्लीट करना है फिगर को, इससे भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट करना है फिगर को, कंप्लीट करना है, जैसे फिगर दिया रहता है उसका एक भाग क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, ये पेंट किया हुआ है ऐसे कुछ करके, ऐसे या कोई डिजाइन बना हुआ है और यहाँ पे खाली है, इसमें कौन सा फिगर है, आपको देखना होगा किस तरीके से यहाँ सोया हुआ है, किस तरीके से ऐसे किया गया है एरो का, उस तरीके से उसमें 4 ऑप्शन में सब छांट लेंगे, वैसे को कंप्लीशन फिगर इसमें क्या रखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एक ये पूछा जाता है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग एम्बेडेड फिगर, सन्निहित है, यानी कोई फिगर दे दिया गया, उसमें कोई ऑप्शन एक है कि उसमें से कौन सा भाग इसमें है, सन्निहित यानी फिगर के अंदर में है,
यानी उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट है कि काउंटिंग फिगर आपको ध्यान रखना है। काउंटिंग फिगर से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दो चीज फेमस होता है, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर। रेक्टेंगल या स्क्वायर, यही दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ज्यादातर। एक बड़ा सा ट्रायंगल दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि कितने ट्रायंगल है। रेक्टेंगल में ऐसे करके दे दिया जाता है बहुत सारा, ये हम तो सिंपल पूछ रहे हैं। इस तरीके से कुछ भी ऐसा कर दिया जाता है, उसमें कितना रेक्टेंगल या स्क्वायर है, इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये कभी कभार जैसे इनइक्वालिटी था उसी तरह कभी कभार इसमें से एक क्वेश्चन बहुत रेयर आ जाता है, इसमें रेयर आता ना था, ये ध्यान रखने की जरूरत है। फिर बात करते हैं हम लोग वाटर इमेज। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है, वाटर और मिरर इमेज। इससे दो क्वेश्चन आना है तो आना है। इसमें क्या होता है, एक वाटर इमेज पूछता है और एक क्वेश्चन मिरर इमेज से पूछता है। ये दोनों से एक क्वेश्चन आना है। इसमें भी दो तरह के तीन तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे में एक तो किसी का फिगर दे दिया गया, यहाँ पे कह दिया गया क्या लगा दिया गया, मिरर लगा दिया गया, इसका फिगर कैसे बनेगा। एक तो ऐसे पूछा जाता है, एक हो गया हम 7 लिख दिए, आर लिख दीजिए, एस लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, फिर इसी तरह आप एल लिख दीजिए। अब इसका पूछेगा कि मिरर इमेज क्या है, इस तरीके से पूछा है वाटर इमेज क्या है, तो इसको भी पकड़ना। ये दो तीन क्वेश्चन ऐसे फेमस है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ओवरऑल बात करें कि नॉन वर्बल में क्या अगर बात करें हम लोग कि नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल में हम लोग अगर ओवरऑल बात करें आपसे, तो इससे भी नॉन वर्बल में आपसे बात करें दोस्तों तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं नॉन वर्बल से। तो आपने देख लिए कि फर्स्ट वाले में 22 टू यानी 25 क्वेश्चन, फिर बीच में आपने देखे इससे पहले वाले पेज में आपने क्या देखे थे 12 से 15 क्वेश्चन, यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन। ओवरऑल आपसे आपको देखा जाए तो क्या देखें हम लोग ओवरऑल, अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, ओवरऑल क्वेश्चन बात करें तो इसमें आपसे 45 से, तो ओवरऑल 45 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कभी 45, कभी 50, कभी 47, कभी 48, कभी 51, 52 भी पूछा गया है, 44 से पूछा गया, यानी ये ऑन एन एवरेज माना जाए तो आपसे कितना पूछा जा रहा है 45 से 50 क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इस एग्जाम में रोल प्ले ये करने वाले हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से आई होप समझ गए होंगे। इस तरीके आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग PYQ सबसे पहले आप लगाने की कोशिश करें और साथ में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और कोशिश कीजिए अभी से ही मॉक टेस्ट देते रहिए, और खास करके ध्यान रखने की जरूरत है रीजनिंग तो इसी तरह से सही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन इसका नहीं है दोस्तों। और बात करते हैं मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में क्या रखना है कि इसका एनालिसिस करते जाना है। क्या करने जाना है, एनालिसिस, जो कि आपसे सिली मिस्टेक वगैरह होता रहेगा उस पर भी ध्यान रखना है। क्योंकि रीजनिंग में होता है क्या है कि एक्यूरेसी का सबसे बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। एक्यूरेसी का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे और स्पीड का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा इसमें दोस्तों, समझ रहे हैं, एक्यूरेसी और स्पीड का ध्यान। तो सबसे पहले आप PYQ देखिए, आप इस तरीके से बताए हैं इस तरीके से है या नहीं, आप भी जांच सकते हैं इसके कैसे बताएं, सही बताइए गलत, ये भी देख सकते हैं। दूसरा नंबर बात, आप प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शनल मॉक भी लगा लीजिए और फुल मॉक भी लगाइए, देन उसका एनालिसिस कीजिए, तब ध्यान रखिए कि उसका स्पीड कैसे बढ़ाए। उसका भी हम लोग स्पीड के लिए भी इस चैनल पे आपका वीडियो पड़ा हुआ, आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसे किसी भी कैलकुलेशन को स्पीड बढ़ाए, सारे अच्छे से हम बताए हुए हैं। तो ये सारे चीज़ को आप ओवरऑल देखकर आप अपने इसमें 50 आउट ऑफ 50 क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट आप अपने 100% एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकते हैं इस तरीका से। आई होप, चलिए अब बात करते हैं, इस तरीका से आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाल ही में कुछ चेंजेज भी इसमें हुआ है, जो कि आपको हम बताए हैं एक बार इससे पहले कि जो हाल ही में जो फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, फील्ड असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था जो कि आपको 2025 में हुआ था, 10 अगस्त को हुआ था, है ना। चलिए अब 10 दूसरे में क्या हुआ था कि रीजनिंग का ओनली 25 क्वेश्चन, वो भी सेक्शनल, मैथ का भी 25 क्वेश्चन सेक्शनल पूछा, सेक्शन बाय सेक्शन। ये सब क्या होता था पहले, एक मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता था। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस एग्जाम में भी आपको 25 भी पूछा जाएगा, ये पूछा गया, हालांकि ये कहीं ना कहीं फील्ड असिस्टेंट का, ये क्या यहाँ आपको क्या है, ASO है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, BSO है, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर है, आप समझ सकते हैं लेवल ये 7 का जॉब है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि यहाँ भी 25 भी पूछा जाएगा, हालांकि ये समझ सकते हैं इस तरीका से। आई होप आप लोग रीजनिंग का ओवरऑल सिलेबस समझ गए होंगे।
इस तरीक़ा से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको आता रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुँच जाए। चलिए, आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।